जैसे कि आप सभी स्टूडेंट थंबनेल में देख रहे हैं कि एक और शानदार क्लास लेकर हम आप लोगों के सामने आ चुके हैं, जिसमें कि आज हम आप लोगों को चैप्टर 4 के पीवाईक्यूज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यहां पर बताने वाले हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप लोगों का। और एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चंस यहां से आते भी हैं। तो जो लोग भी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अभी हम आप लोगों की तैयारी करवा रहे हैं M1 M2 M3 M4 सभी की चैप्टर वाइज तैयारी हमने शुरू कर दी है। और आज हमारे चैप्टर 4 के हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप 50 प्लस एमसीक्यूज यहाँ पर देखने वाले हैं, वो भी ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो आपके जुलाई एग्जाम में फिर से आएंगे। तो बिल्कुल भी आपको वीडियो को स्किप नहीं करना है। अगर आप लोगों ने पहले, दूसरे और तीसरे चैप्टर के एमसीक्यूज नहीं देखे हैं, तो आप लोगों के लिए प्लेलिस्ट मैंने बना दी है। आप लोग एक काम करिएगा, आप लोग प्लेलिस्ट पर आ जाइएगा। मैं आपको बता देता हूँ कैसे आपको आना है। आपको सबसे पहले YouTube पर आ जाना है, ठीक है। YouTube पर आप लोग जैसे ऑलरेडी क्या कर रहे हैं, चैनल देख रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग जब उस पर क्लिक करेंगे, तो जैसे मैं चैनल को ओपन कर लेता हूँ, ओ लेवल 2025 एक्सीलेटर जो हमारा चैनल है, जिसपे बहुत ही तेजी से आप लोग की तैयारी करवाई जाएगी। तो यहाँ पर हम आएंगे। आने के बाद आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पर चैनल पर क्लिक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोज आने वाले हैं आप लोग के लिए। यहाँ पे प्लेलिस्ट पर आपको आ जाना। तो मैंने यहाँ पे प्लेलिस्ट बना दी है। M4 की प्लेलिस्ट ये रही आप लोगों की, और IT टूल्स की प्लेलिस्ट आप लोगों के लिए ये रही, और वेब डिजाइनिंग की प्लेलिस्ट ये रही। ओके, तो यहाँ पर आप लोगों को सारे एमसीक्यूज मिल जाएंगे, जो भी आपको देखना देख सकते हैं। और साथ ही साथ आप देख सकते हैं आप लोग के 1500 प्लस एमसीक्यू जो हम यहाँ पे तैयारी करवाने वाले, उसकी पीडीएफ पूरी तैयार हो गई है। आप लोग देख सकते हैं ये पूरे क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं। इसलिए ये जो क्वेश्चन है, हमने पहले बताया था, हमारे पास ओरिजिनल पेपर आ चुके हैं नीलेट की तरफ से, तो वो पेपर हम आपको यहाँ पे बता रहे हैं, जो भी ओरिजिनल पेपर्स होते हैं। ओके, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। और प्रैक्टिकल के भी आपको पता है 200 से ज्यादा हमारे पास पेपर आ चुके हैं। सारा कंटेंट हमारे इस चैनल से आएगा, तो आप लोग इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ओके, इसके अलावा अगर आपने प्रीवियस क्लासेस की वीडियो नहीं देखी तो देख लीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक कमेंट बॉक्स में, तो जल्दी से उसमें ज्वाइन हो जाइए, जिससे आप लोगों को सारी अपडेट और एमसीक्यूज वगैरह मिल सके। और पीडीएफ वगैरह अगर आपको परचेस करनी है, तो आप हमें डायरेक्ट व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पे 8303041830 पे। ओके, तो आप लोग पीडीएफ मिल जाएगी शानदार डिस्काउंटेड प्राइस पर। अभी ये पीडीएफ सेल हो रही है, तो आप इसका फायदा भी जरूर उठाइए। ओके, और तैयारी बिल्कुल फ्री है इस चैनल पर, तो आप लोग सब्सक्राइब करके रखें। और एक बात और मैं आपको बता देता हूं कि आप लोगों को एमसीक्यूज कहां से मिलेंगे फ्री में, ये भी देख लीजिए। यहाँ पर आपको हमारी वेबसाइट पर आ जाना है, careersknowledge.in। जैसे आप इस वेबसाइट पर आएंगे, यहाँ पर हमने एक बटन बना दिया आप लोगों के लिए। ये देख सकते हैं आप लोग M1 M2 M3 M4 MCQ, जिसको जो भी देखना है। जैसे मैंने कहा मुझे M2 के देखने हैं, जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आप लोग यहाँ पे देखेंगे कि ये देखिए यहाँ पे एमसीक्यूज अपलोड हो चुके हैं। ओके, आपको बस क्लिक करना है, विद आंसर आपको यहाँ पे एमसीक्यूज मिल जाएंगे। देख सकते हैं आप लोग, ये देखिए यहाँ पे। ओके, तो सारे एमसीक्यूज यहाँ पर अपलोड हैं। लगभग यहाँ पे 1000 एमसीक्यू आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो डेली इस पे विजिट करिए आप लोग वेबसाइट पे, ताकि सारे एमसीक्यूज आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकें। ओके, इसके अलावा अपना मेन चैनल है ओ लेवल गुरुजी, उसको भी आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे भी हम लोग बहुत तेजी से तैयारी करवा रहा हूँ मैं। देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे, यहाँ पर आपको प्रीवियस क्लासेस की और प्रीवियस ईयर के पेपर भी आपको देखने के लिए यहाँ पे मिलेंगे। देख सकते हैं आप लोग, लगभग आप वीडियो देख लीजिए, 1000 वीडियो अपलोड हो चुकी है इस चैनल पे, और सारा कंटेंट हमारा ओरिजिनल कंटेंट आपको देखने के लिए मिलेगा। तो क्लासेस वगैरह आप लोग देखना चाहें तो क्लासेस यहाँ से देख लीजिए। M2 की क्लासेस आपको यहाँ पे मिल जाएंगी, हम यहाँ पे कंप्लीट करा चुके हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं वेब डिजाइन M2R5 ये लिखा है। प्रैक्टिकल के लिए ये रही पूरा, और क्लासेस के लिए अगर आप देखें क्लासेस को, तो क्लासेस भी आपको यहीं पे मिल जाएंगी। ये रही वेब डिजाइन M2R5 क्लासेस। ओके, तो पूरा कंटेंट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप लोग इसका फायदा जरूर उठाइए। अभी हम लोग देर ना करते चलते हैं आज के HTML CSS के MCQs की तरफ। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका जो चैप्टर 4 का फर्स्ट क्वेश्चन है, CSS सिंटेक्स इज डिवाइडेड इनटू। जो CSS के सिंटेक्स होते हैं, ये कितने पार्ट्स में यहाँ पे डिवाइड किए गए, ये यहाँ पे पूछ रहे हैं। तो जो CSS के सिंटेक्स होते हैं वो कितने पार्ट्स में होते हैं आपके, सिलेक्टर्स और डिक्लेरेशन। देखा जाए तो दो पार्ट होते हैं, एक सिलेक्टर होता है, दूसरा उसका आपका डिक्लेरेशन होता है। तो आंसर रहेगा आपका पहला वाला बिल्कुल सही। ओके, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा सिंटेक्स यहाँ पर सही है, ये यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर आपके सामने सिंटेक्सेस लिखे हुए हैं। जैसे पहला है, स्टाइल शीट अलाउ कंटेंट टू ऑप्टिमाइज फॉर मोर देन वन टाइप ऑफ डिवाइसेस। ये बात बिल्कुल सही है। स्टाइल शीट कंटेंट को एक से अधिक प्रकार के डिवाइसों के लिए के अनुकूलित करने की अनुमति देता है। CSS कैन स्टोर वेब एप्लीकेशन लोकली विद द हेल्प ऑफ ऑफिस कैशे। यूजिंग CSS we can view offline website. The cache also ensure faster loading and better overall performance. CSS का उपयोग करके हम ऑफलाइन वेबसाइट देख सकते हैं। कैशे वेबसाइट को तेज लोडिंग और बेहतर बनाने के समग्र प्रदर्शन को सुनिश्चित करता है, या फिर उपरोक्त सभी। तो देखिए सारे ही पॉइंट्स बिल्कुल सही हैं, तो आंसर क्या आएगा आपका, ऑल ऑफ द अबव बिल्कुल सही। इन चैप्टर वाइज क्लासेस के बाद आपको मिलेगी नाइलेट की तरफ से, जो कि पेपर्स हमें प्रोवाइड किए गए हैं, उसकी एक बहुत ही शानदार क्लास। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, व्हाट इज द प्रॉपर HTML सिंटैक्स फॉर referencing an external style sheet। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है यहाँ पे
कि कैसे हम लोग रेफर करेंगे एक्सटर्नल स्टाइल शीट को। तो मैंने आपको कई बार बताया क्या यूज करते हैं हम लोग, लिंक रिलेशन इक्वल टू स्टाइल शीट, टेक्स्ट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट बाय सीएसएस और href इक्वल टू डेमो स्टाइल डॉट सीएसएस। फाइल का नेम यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। ओके, तो कोई भी फाइल का नेम यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा। तो आंसर रहेगा आपका यहाँ पे सी बिल्कुल सही। तो थर्ड का आपका सी आंसर बिल्कुल सही है। साथ ही साथ वीडियो के बीच में मैं आपको 3 क्वेश्चंस दूंगा, इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, नहीं तो आप पीडीएफ नहीं जीत सकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कलर कॉलन वैल्यू इन सीएसएस सिंटैक्स इज नोन एज। यहाँ पूछ रहे हैं, जैसे यहाँ पे एक सीएसएस लिखिए कलर कॉलन वैल्यू, ये आपका क्या कहलाता है? ये वैल्यू कहलाएगी या फिर ये डिक्लेरेशन कहलाएगा या फिर सिलेक्टर कहलाएगा या फिर रूल कहलाएगा? तो ये जो प्रॉपर्टी कहलाएगी तो ये पूरा क्या होता है आपका डिक्लेरेशन। तो आंसर क्या रहेगा आपका डिक्लेरेशन बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर स्यूडो क्लास इन सीएसएस। सीएसएस में स्यूडो क्लास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? मैच ए स्पेसिफाइड एलिमेंट, सिलेक्ट द एक्टिव लिंक, आर यूज्ड टू सिलेक्ट ऑल द विजिटेड लिंक, या आर यूज्ड टू डिफाइन अ स्पेसिफिक स्पेशल स्टेट ऑफ एम एलिमेंट। ओके, ऑप्शंस आपके सामने है, एक निर्देशित एलिमेंट का मिलान करें या एक्टिव लिंक का चयन करें या सभी देखे गए लिंक का चयन करने के लिए उपयोग किया जाता है या फिर किसी एलिमेंट की विशेष स्थिति को परिभाषित करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो फिफ्थ का आंसर क्या आएगा आपका आर यूज्ड टू डिफाइन अ स्पेशल स्टेट ऑफ एन एलिमेंट। ओके, ये एन है यहाँ पे, तो डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 6 नंबर का क्वेश्चन है, Which type of CSS is used in the below code। यहाँ पूछ रहे हैं, यहाँ पे एक कोड दिया हुआ है जिसमें p स्टाइल इक्वल टू यहाँ पे बॉर्डर कॉलन 2 पिक्सल सॉलिड रेड लिखा हुआ है। तो पूछ रहे हैं यहाँ पे किस तरह की CSS इसमें यूज होती है। तो इसमें कौन सी CSS है आपकी इनलाइन CSS। इनलाइन CSS की पहचान क्या होती है कि टैग के अंदर स्टाइल को एज अ एट्रीब्यूट यूज किया जाता है। अगर स्टाइल को एज अ टैग यूज किया जाए तो वो होती है आपकी इंटरनल CSS। और अगर हम स्टाइल वाली जो भी हमने फाइल देखी थी लिंक रिलेशन इक्वल टू स्टाइल शीट, अगर हम उस तरह से करेंगे तो वो कहलाती है आपकी एक्सटर्नल CSS। नेक्स्ट है आपकी फ्रॉम द बिलो मेंशन CSS प्रॉपर्टी विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू मेक टेक्स्ट बोल्ड। इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी आपके टेक्स्ट को बोल्ड बनाएगी? ओके, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे हम लोग बी टैग का यूज करते हैं किसमें, HTML में, लेकिन हम लोग CSS में यूज करेंगे यहाँ पर जो हमारा होता है फॉन्ट वेट बोल्ड का हम लोग यूज करेंगे। ये आपकी यहाँ पे प्रॉपर्टी कहलाती है। तो आंसर रहेगा फॉन्ट वेट बोल्ड बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ कैन वन चेंज द फॉन्ट ऑफ एन एलिमेंट। कोई एक एलिमेंट का फॉन्ट कैसे चेंज करे, ये यहाँ पे पूछा जा रहा है। दूसरा तरीका इस तरह से भी पूछा जा सकता है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी यूज टू सेट द फॉन्ट फेस। तो यहाँ पे फॉन्ट फेस कैसे अपन लोग वहां पे सेट कर सकते हैं CSS के अंदर। तो CSS के अंदर फॉन्ट कैसे हम लोग सेट करते हैं, तो यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी होती है ये यहाँ पे पूछा गया है। तो यहाँ पे फॉन्ट फैमिली के द्वारा हम लोग वहां पे कर सकते हैं। तो आंसर आएगा आपका फॉन्ट फैमिली बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, क्योंकि यही पूछा गया था, ठीक है, कौन सा यहाँ पे यूज करोगे, चेंज द फॉन्ट ऑफ एन एलिमेंट। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग CSS सिलेक्टर आर यूज्ड टू स्पेसिफाई अ ग्रुप ऑफ एलिमेंट। कौन से सिलेक्टर के द्वारा निम्नलिखित में से कौन से CSS सिलेक्टर का उपयोग एलिमेंटों के समूह को स्पेसिफाई करने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन है आपके पास यहाँ पर टैग के द्वारा, आईडी के द्वारा, या फिर यहाँ पर CSS क्लास के द्वारा, या फिर बोथ के द्वारा। तो आंसर आएगा आपका क्लास के द्वारा ये काम हम लोग करते हैं। नेक्स्ट है, which of the following CSS property is used to set the background image of an element। निम्नलिखित में से कौन सी CSS प्रॉपर्टी का उपयोग किसी एलिमेंट के बैकग्राउंड इमेज को सेंड करने के लिए किया जाता है। तो किस प्रॉपर्टी के द्वारा हम लोग करते हैं काम, बैकग्राउंड अटैचमेंट के द्वारा करेंगे, या बैकग्राउंड इमेज के द्वारा करेंगे, या बैकग्राउंड कलर के द्वारा करेंगे, या फिर नन ऑफ द अबव। तो आंसर क्या रहेगा आपका बैकग्राउंड इमेज प्रॉपर्टी के द्वारा हम लोग ये काम करते हैं। तो आंसर आएगा आपका बैकग्राउंड इमेज बिल्कुल सही। देखिए एक मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ, CSS में क्या होता है, जब आपको कोई आंसर समझ में नहीं आए तो याद रखिएगा ज्यादातर आंसर उनके क्वेश्चन में ही होते हैं। देखिए जरा, बैकग्राउंड इमेज, बस क्या करना है, डैश लगाना। तो बैकग्राउंड इमेज, तो जब आपको कुछ डाउट हो तो अपने ही क्वेश्चन को 2 बार पढ़ लिया करें, तो आपको खुद ही आंसर उसका समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट है द स्टाइल एट्रीब्यूट यूज्ड टू डिफाइन इनलाइन CSS। अब यहाँ पे पूछ रहे हैं द HTML एट्रीब्यूट यूज्ड टू डिफाइन, ठीक है। तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बात की थी इनलाइन CSS में क्या होता है, स्टाइल को एज अ एट्रीब्यूट यूज करते हैं। तो देखिए ऑप्शन है स्टाइल, स्टाइल्स, क्लास या नन। तो आंसर क्या रहेगा आपका स्टाइल बिल्कुल सही। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 12 नंबर का क्वेश्चन है,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सिंटेक्स टू मेक अ बैकग्राउंड कलर, किसके द्वारा हम लोग बैकग्राउंड कलर लगाएंगे? तो देखिए इसका भी आंसर आपको यहाँ पे क्वेश्चन में ही देखने के लिए मिल रहा। देखो क्या लिखा, बैकग्राउंड कलर, तो देखिए क्या लिखा, बैकग्राउंड कलर कॉलन येलो और सेमी कॉलन, तो प्रॉपर्टी है वो ए बिल्कुल सही होगी आपकी। बाकी हैशटैग कलर में नहीं लिख सकते, हैशटैग के लिए हमें क्या करना पड़ता, या तो हमें उसमें कलर का कोड डिफाइन करना होगा, यहाँ पे कलर कोड मिलेगा आपको। नेक्स्ट है, जिसको भी पीडीएफ चाहिए हो 1000 प्लस एमसीक्यू की, वो हमें व्हाट्सअप कर सकते हो। और अगर आप लोगों को पूरे 1000 प्लस एमसीक्यू और चैप्टर वाइज सारी पीडीएफ चाहिए, सब आपको व्हाट्सएप ग्रुप में आप हमसे पूछ सकते हैं, वहां पे एडमिन वाले नंबर पे आपको इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। नेक्स्ट है, सीएसएस रूल इज मेड ऑफ 3 पार्ट्स विच आर, अब यहाँ पे पूछ रहे हैं कि 3 पार्ट से सीएसएस रूल यहाँ पर डिफाइन होते हैं, विच आर सिलेक्टर प्रॉपर्टी एंड, लास्ट पूछ रहे हैं वो लास्ट पार्ट आपका क्या होता है, तो लास्ट पार्ट उसमें क्या होता है आपका वैल्यू होता है, तो पहला सिलेक्टर, प्रॉपर्टी और लास्ट होता है आपका वैल्यू, तो आंसर रहेगा आपका ए बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग आर वैलिड स्पेसिफाई व्हाइट कलर यूजिंग सीएसएस, पूछ रहा है इनमें से कौन बिल्कुल सही व्हाइट कलर की प्रॉपर्टी को डिफाइन करेगा। तो यहाँ पे पहला वाला है बिल्कुल सही और दूसरा वाला है बिल्कुल सही, तो ये दोनों आपके व्हाइट कलर को डिफाइन करेंगे, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही होगा, तो आंसर रहेगा ऑप्शन डी बिल्कुल सही। नेक्स्ट है, इन सीएसएस सिलेक्टर्स आर यूज्ड टू सिलेक्ट एलिमेंट यू वांट टू स्टाइल, सीएसएस में सिलेक्टर्स का उपयोग उन एलिमेंट चयन करने के लिए किया जाता है जिन्हें आप स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है, जिन्हें आप स्टाइल कर सकते हैं, करना चाहते हैं। तो 15 नंबर क्वेश्चन है, वो अपनी क्या होती है, प्रॉपर्टीज, तो आंसर आएगा आपका प्रॉपर्टीज बिल्कुल सही। 1 मिनट यहाँ पे आई थिंक क्वेश्चन है हमारा, 1 मिनट, इन सीएसएस सिलेक्टर आर यूज्ड टू सिलेक्ट एलिमेंट यू वांट टू स्टाइल, एक्चुअली यहाँ पर आंसर आएगा आपका पैटर्न, ओके, तो 15 का क्या रहेगा आपका पैटर्न बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट है, विच सीएसएस एट्रीब्यूट शुड वन यूज टू अ पिंक डॉटेड बॉर्डर, तो यहाँ पे पूछ रहा है पिंक डॉटेड बॉर्डर की यहाँ पे प्रॉपर्टी पूछी जा रही है, तो यहाँ पे ऑप्शंस थोड़े से यहाँ वहां होगा आई थिंक इस क्वेश्चन के। 70 नंबर क्वेश्चन है, 1 मिनट में ऑप्शंस चेक कर लेता हूँ। 60 नंबर का क्वेश्चन है, 1 मिनट ऑप्शन चेक करके मैं बताता हूँ। तो जो यहाँ पे पहला ऑप्शन है आपका वो है बॉर्डर लाइन, दूसरा ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है या बॉर्डर स्टाइल, और तीसरा ऑप्शन आप देख पा रहे हैं बॉर्डर कलर। अब इसमें आपके जो ऑप्शंस रहेंगे वो किस तरह से रहेंगे कि या तो ऑप्शन ए सही है, ठीक है, या फिर यहाँ पे बोल रहा है बॉर्डर स्टाइल सही या फिर बॉर्डर कलर, तो यहाँ पे या तो आपका पहला ऑप्शन सही है, दूसरा ऑप्शन सही है, या फिर तीसरा या फिर दोनों, तो यहाँ पर जो ऑप्शंस रहेंगे वो आपके कैसे सही है, दोनों ही ऑप्शन आपके बिल्कुल सही है, तो आंसर रहेगा आपका डी बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी सेट्स अ वेरिएशन ऑफ स्पेसिफाइड और डिफॉल्ट फॉन्ट फैमिली, निम्नलिखित में से किस प्रॉपर्टी को स्पेसिफाइड और डिफॉल्ट फॉन्ट फैमिली के वेरिएशन को निर्धारित करती है? तो 70 नंबर का क्वेश्चन है, बताइए जरा कौन सी फैमिली करेगी यहाँ पे, फॉन्ट वेरिएंट फैमिली का हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके यहाँ पे 18 नंबर का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेसिफाई द डिस्टेंस बिटवीन द बॉर्डर एडजेसेंट सेल, निम्नलिखित में से एडजेसेंट सेलों के बॉर्डर की दूरी को निर्देशित करता है, तो कौन करता है यहाँ पे, ये बॉर्डर स्पेसिंग सेल करेगा, बॉर्डर विद स्पेसिंग करेगा, बॉर्डर स्पेसिंग करेगा या फिर सेल स्पेसिंग करेगा, तो 18 का आंसर आपका क्या रहेगा यहाँ पे, बॉर्डर स्पेसिंग, तो आंसर है आपका बॉर्डर स्पेसिंग बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, which of the following sector apply styles to element that are valid for HTML5 validation set either with the pattern or type attribute, निम्न सेक्टरों में से कौन सा स्टाइल उन एलिमेंट को लागू होता है जो HTML के वैलिडेशन के अनुसार वैलिड है या पैटर्न या प्रकार एट्रीब्यूट के साथ सेट है, तो यहाँ वैलिड होता है, रिक्वायर्ड होता है, ऑप्शनल होता है या फिर कॉलन इनवैलिड होता है, तो 19 नंबर क्वेश्चन में बताइए क्या होगा आपका यहाँ पर, वैलिड, आंसर रहेगा वैलिड बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टू कंट्रोल इमेज रिपीटेशन इन सीएसएस द टेक्स्ट ऑप्शन इन, ठीक है, यहाँ पे पूछ रहे हैं, तो इमेज में हमें बात कर रहे हैं इमेज के लिए, तो क्या आएगा यहाँ पे, इमेज का रिपीटेशन रोकने के लिए, तो बात यहाँ पे इमेज की हो रही है, तो यहाँ पे H1 बैकग्राउंड रिपीट नन या फिर बैकग्राउंड या फिर नन ऑफ द अबव, तो देखिए बात जब यहाँ पर किसकी हो रही है, इमेज की हो रही है, और यहाँ पर इमेज से रिलेटेड तो आपको कोई दिख ही नहीं रहा ऑप्शन, तो यहाँ पे ऑप्शन क्या रहेगा आपका, नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई भी नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, नेक्स्ट है 21 नंबर का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिलेक्टर सिलेक्ट द एलिमेंट दैट आर करंटली इनेबल्ड, निम्नलिखित में से कौन सा सिलेक्टर उन एलिमेंटों को सिलेक्ट करता है जो वर्तमान में इनेबल्ड होते हैं,
तो 21 नंबर ऑप्शन है, क्या होगा आपका कॉलन इनेबल्ड। मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि आप लोगों को जो भी क्वेश्चन समझ में ना आए, आप लोग उसकी सीएसएस देखिएगा, सीएसएस का जो क्वेश्चन होगा उसी से रिलेटेड आपको आंसर यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, व्हाट टाइप ऑफ सिलेक्टर यूज्ड इन दिस केस, पूछ रहे हैं इस केस में कौन सा सिलेक्टर यूज है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, पी लिखा है, लेकिन ये ब्रैकेट जरूर यहाँ पर गलत है, ब्रैकेट आपके कर्ली होते हैं, तो यहाँ पे मैंने कर्ली ब्रैकेट कर दिया। कर्ली ब्रैकेट यहाँ पे लगाने के बाद वो पूछ रहा है यहाँ पे कौन सा सिलेक्टर यूज है। क्लास सिलेक्टर की पहचान क्या होती है, डॉट होती है, आईडी की हैशटैग होती है, और एलिमेंट में क्या होता है, एलिमेंट मतलब टैग। तो पैराग्राफ टैग है, तो यहाँ पर कौन सा सिलेक्टर यूज होगा आपका, यहाँ पर एलिमेंट सिलेक्टर। तो आंसर आएगा एलिमेंट सिलेक्टर, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, 23 नंबर का क्वेश्चन है, लिखा है सीएसएस पोजीशन प्रॉपर्टी डिफॉल्ट वैल्यू। सेशन जो आपका सीएसएस की पोजीशन प्रॉपर्टी होती है उसकी डिफॉल्ट वैल्यू आपकी क्या होती है। तो 23 नंबर का क्वेश्चन है। 23 नंबर क्वेश्चन में आप बताइए क्या होती है, रिलेटिव होगी, एब्सोल्यूट होगी, या स्टैटिक होती है, या फिर यहाँ पर फिक्स्ड होती है। तो आंसर क्या रहेगा, यहाँ पे जो पोजीशन की डिफॉल्ट वैल्यू होती है वो डिफॉल्ट वैल्यू आपकी क्या होती है, यहाँ पर स्टैटिक। तो आंसर रहेगा आपका स्टैटिक, बिल्कुल सही यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच सीएसएस सिलेक्टर विल बी यूज्ड टू डिफाइन अ सिंगल एलिमेंट स्टाइल। तो किस सिलेक्टर के द्वारा हम लोग ये काम करते हैं, यहाँ पर आईडी सिलेक्टर के द्वारा करेंगे यहाँ पर, या फिर यहाँ पे क्लास सिलेक्टर के द्वारा करेंगे, या टेक्स्ट के द्वारा, या फिर यहाँ पे नेम के द्वारा। तो चार ऑप्शन आपके सामने है, किसी सिंगल एलिमेंट को स्टाइल को परिभाषित करने के लिए किस सीएसएस सिलेक्टर का उपयोग किया जाता है। तो 24 नंबर क्वेश्चन है, बताइए जरा 24 का आंसर क्या होगा आपका। यहाँ पर यहाँ जो आंसर होता है आपका वो किसका रहेगा, यहाँ पर आईडी सिलेक्टर, बिल्कुल सही। ओके, तो वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना है, अभी मैं आपको क्वेश्चंस देने वाला हूँ। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी इज एन एंकर एलिमेंट इंडिकेट दैट द यूजर इज करेंटली क्लिकिंग ऑन एन एलिमेंट। एंकर एलिमेंट के निम्नलिखित में से कौन सी प्रॉपर्टी को दर्शाती है कि उपयोगकर्ता वर्तमान में किसी एलिमेंट पे क्लिक कर रहा है। तो वो आपकी कौन सी होती है, कॉलन लिंक होती है, या फिर यहाँ पूछ रहा है कॉलन होवर होती है, या फिर कॉलन विजिटेड होती है। तो कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ पर होगी। तो कभी भी अगर कोई यूजर क्या कर रहा है, क्लिक कर रहा है, ठीक है, करंट प्रॉपर्टी पे, तो वो आपकी क्या कहलाती है, यहाँ पर कॉलन एक्टिव प्रॉपर्टी यहाँ पर कहलाएगी। तो आंसर आएगा कॉलन एक्टिव, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हाउ टू इंसर्ट मल्टी लाइन कमेंट्स इन सीएसएस फाइल। किसी सीएसएस फाइल में मल्टी लाइन कमेंट्स को हम लोग कैसे इंसर्ट कर सकते हैं। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार पूछा गया है। स्लैश स्टार, उसके बाद बीच में आप कमेंट डाल सकते हैं, और फिर बाद में जब क्लोज होगी वो कि स्टार स्लैश से आपकी क्लोज होती है। तो आंसर रहेगा सी, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच एलिमेंट इज यूज्ड इन द हेड सेक्शन ऑफ एन एलिमेंट, और हेड सेक्शन ऑफ एन एक्सएमएल और एक्सएमएल पेज। इफ वी वांट टू यूज द एक्सटर्नल स्टाइल शीट, तो पूछ रहा है यहाँ पर कि हम लोग किसका यूज यहाँ पर करेंगे। या फिर हिंदी में पढ़ेंगे तो हिंदी में क्या रहेगा, HTML और XHTML पेज पर हेड सेक्शन में किस एलिमेंट का उपयोग किया जाता है यदि हम पृष्ठ को सजाने के लिए बाहरी स्टाइल शीट का उपयोग करना चाहते हैं। तो किसका हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे, लिंक वाला टैग का हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं। तो आंसर रहेगा लिंक, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाउ विल यू मेक ऑल द पैराग्राफ एलिमेंट इन ग्रे कलर। कैसे आपका पूरा जो पैराग्राफ है वो ग्रे कलर में आएगा, ये यहाँ पे पूछ रहा है। कैसा हम लोग कौन सा टैग यहाँ पर लगाएंगे, या फिर देखिए पैराग्राफ की बात हो रही थी, एक बात तो कंफर्म होगी, पी टैग का यूज किया जाएगा, लेकिन उसकी सीएसएस कैसे लिखेंगे वो यहाँ पर पूछ रहे हैं। तो देखिए पी डॉट ऑल कुछ नहीं होगा, पी डॉट ऑल से भी नहीं होगा, पी ऑल डॉट पी से भी नहीं होगा, तो सिंपल से सीएसएस होगी इसकी पैराग्राफ कलर कॉलन ग्रे। तो आंसर आएगा पैराग्राफ कलर कॉलन ग्रे, बिल्कुल सही। नेक्स्ट आते हैं 29 नंबर का क्वेश्चन है, लिखा हुआ है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू अप्लाई द स्पेसिफिक रूल एंड कैन नेवर बी ओवररिडन इन सीएसएस। निम्नलिखित में से किसका उपयोग एक विशिष्ट नियम को लागू करने के लिए किया जाता है और इसे सीएसएस में कभी भी ओवरराइड नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पे एट द रेट इंपॉर्टेंट, एक्सक्लेमेटरी मार्क इंपॉर्टेंट, एक्सक्लेमेटरी इंपॉर्टेंट, या फिर यहाँ पे इंपॉर्टेंट एक्सक्लेमेटरी मार्क, ठीक है। तो 29 नंबर का आंसर क्या रहेगा, यहाँ पे अंडर एक्सक्लेमेटरी मार्क और इंपॉर्टेंट, बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच सीएसएस प्रॉपर्टी शुड वन यूज टू एनसर्किल एन इमेज विथ टेक्स्ट। किसी इमेज को टेक्स्ट के साथ घेरने के लिए किस प्रॉपर्टी का उपयोग करना है। और इस तरह से भी पूछा जा सकता है यहाँ पर कि इफ वी वांट टू रैप अ ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट अराउंड एन इमेज विच सीएसएस प्रॉपर्टी विल बी यूज्ड। तो कौन सी सीएसएस प्रॉपर्टी का हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं। तो एक यहाँ पे फ्लोट का यूज करेंगे, पुश का यूज करेंगे, अलाइन का यूज करेंगे, या फिर रैप का यूज करेंगे। तो किस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे हम लोग यहाँ पे, फ्लोट प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। तो आंसर आएगा फ्लोट, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच सीएसएस प्रॉपर्टी
you will use if we want to add some margin between a div border and inner text। यदि आप किसी CSS किसी div के ऑर्डर को और उसके आंतरिक टेक्स्ट के बीच कुछ मार्जिन जोड़ना चाहते हैं तो आप किस CSS प्रॉपर्टी का यूज करोगे? स्पेसिंग का करोगे, मार्जिन का करोगे, पैडिंग का करोगे या फिर इनर मार्जिन का करोगे? तो 31 का आंसर आपका क्या होगा? पैडिंग प्रॉपर्टी के द्वारा हम ये काम करेंगे। तो आंसर है पैडिंग, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन द फॉलोइंग ट्रांजिशन व्हाट डज 4s डिस्क्राइब। ठीक है, जैसे लिखा है ट्रांजिशन कॉलन कलर और यहाँ पे लिखा है लीनियर। तो यहाँ पूछ रहा है निम्नलिखित में से 4s आपका क्या डिस्क्राइब करेंगे यहाँ पे? तो यहाँ पे जो 32 नंबर का क्वेश्चन है, क्या डिस्क्राइब करेगा? आपका ड्यूरेशन। तो ड्यूरेशन आपका आंसर बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लिखा है विच CSS प्रॉपर्टी स्पेसिफाई हाउ अ वीडियो और अ इमेज इज रीसाइज्ड टू फिट इट्स कंटेंट बॉक्स। तो बताइए यहाँ पे कौन सी CSS के द्वारा हम ये सब कर सकते हैं? तो आंसर बताइए यहाँ पे पोजीशन के द्वारा करेंगे या पोजीशन ऑब्जेक्ट के द्वारा करेंगे या फिर ऑब्जेक्ट फिट के द्वारा करेंगे या फिर नन ऑफ दिस या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बताइए जरा यहाँ पे 33 का आंसर आपका क्या होगा? तो जो 33 होते हैं कौन सी प्रॉपर्टी का यूज करेंगे हम लोग? ऑब्जेक्ट फिट नाम की प्रॉपर्टी का हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। बाय यूजिंग CSS स्टाइल और कोड हाउ कैन वन रिमूव द अंडरलाइन फ्रॉम ऑल हाइपरलिंक। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाय डिफॉल्ट हाइपरलिंक आर डिस्प्लेड विद एन अंडरलाइन, हाउ डू यू रिमूव द अंडरलाइन फ्रॉम द ऑल हाइपरलिंक। देखिए ये सीधा सीधा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है। आप लोगों ने जब भी हाइपरलिंक लगाई होगी तो आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि जो आपकी हाइपरलिंक होती है उसके नीचे क्या होता है? अंडरलाइन आती है। तो अब यहाँ पर ये पूछना है कि कैसे और किस CSS प्रॉपर्टी के द्वारा हम लोग क्या करेंगे? अंडरलाइन को हटा सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा? एंकर टैग में हम लोग क्या लगा देंगे? टेक्स्ट डेकोरेशन नन कर देंगे तो अंडरलाइन नहीं आएगी। तो आंसर क्या रहेगा आपका? सी बिल्कुल सही आएगा। टेक्स्ट डेकोरेशन नन करने से ये नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 35 नंबर का क्वेश्चन है। लिखा है यहाँ पे इफ वी डोंट वांट टू अलाउ अ फ्लोटिंग डिव टू द लेफ्ट साइड ऑफ एन एलिमेंट विच CSS प्रॉपर्टी विल बी यूज्ड। बताइए यदि हम किसी एलिमेंट के बाईं ओर फ्लोटिंग डिव का अनुमति नहीं देना चाहते हैं तो हम किस CSS प्रॉपर्टी का उपयोग करेंगे? आपके सामने चार ऑप्शन है। मार्जिन का करेंगे, क्लियर का करेंगे या फिर यहाँ पे फ्लोट का करेंगे या फिर पैडिंग का करेंगे। तो जल्दी से बताइए क्या आंसर इसका बिल्कुल सही होगा? तो इसका जो सही आंसर होगा वो किसका यूज करेंगे? हम लोग क्लियर प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। तो आंसर आएगा क्लियर, बिल्कुल सही। इसके बाद जो हमारी क्लासेस अपलोड होंगी वो हमारी नाइलेट के द्वारा जो पेपर्स हमें प्रोवाइड कराए गए हैं उसकी होगी। तो जो लोग भी चैनल पर नए आए थे वो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। और अगर आपको PDF वगैरह चाहिए तो व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक कमेंट बॉक्स में, आप व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होकर एडमिन वाले नंबर पर बात कर सकते हैं। ओके, next we want to use a nice looking green dotted border around an image which CSS property will be used। अगर हम एक इमेज के चारों ओर एक अच्छी दिखने वाली हरे डॉटेड बॉर्डर का उपयोग करना चाहते हैं तो हम किस CSS प्रॉपर्टी का यूज करेंगे? ओके, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्या करेंगे हम लोग? बॉर्डर स्टाइल प्रॉपर्टी का यहाँ पे यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 नंबर का क्वेश्चन है। फॉर व्हाट पर्पस द CSS पैडिंग प्रॉपर्टी यूज। CSS पैडिंग प्रॉपर्टी किस उद्देश्य के लिए यूज की जाती है? अब यहाँ पे देखिए जरा, बॉर्डर के लिए या फिर यहाँ पे स्पेस के लिए या फिर यहाँ पे पूछ रहे हैं बैकग्राउंड कलर के लिए या फिर मार्जिन के लिए। तो पैडिंग प्रॉपर्टी को हम लोग यूज ही क्यों करते हैं CSS में? स्पेस के लिए। ओके, हमें स्पेस की रिक्वायरमेंट होती है तो अपन लोग किसका यूज करेंगे? पैडिंग प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है Which of the following selects a normal or small caps face from font family। बताइए किसके द्वारा हम ये काम कर सकते हैं? निम्नलिखित में से कौन सा एक फॉन्ट फैमिली से नॉर्मल या स्मॉल कैप फेस का चयन करता है? 38 नंबर किसके द्वारा करेंगे हम लोग? फॉन्ट वेरिएंट। आंसर रहेगा फॉन्ट वेरिएंट, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट वे टू अप्लाई स्टाइल्स। कौन सा इसमें सही तरीका है? इनसाइड एन HTML एलिमेंट, इन एन एक्सटर्नल CSS, इनसाइड द सेक्शन ऑफ HTML पेज या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो बताइए किसका रहेगा 39 में? 39 नंबर क्वेश्चन में आंसर क्या रहेगा इसमें आपका? ऑल ऑफ द अबव, बिल्कुल सही है। सभी तरीके बिल्कुल सही है। ओके, अब वक्त हो गया है सबसे पहले आपको क्वेश्चंस देने का। तो चलिए हम आपको क्वेश्चंस दे देते हैं पहले, फिर आगे के क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन है आपका यहाँ पे पहला ये क्वेश्चन आप देख लीजिए पहले। टू मेक योर वेबसाइट मोर फ्रेंडली यू कैन मेक योर वेबसाइट। क्या अगर हमें अपनी वेबसाइट को मोबाइल फ्रेंडली बनाने के लिए किस तरह के हमें अपनी वेबसाइट बना सकते हैं? कि मतलब रिस्पॉन्सिव का मतलब क्या होता है यहाँ पे? अगर बात करें यहाँ पे जैसे कि ऑप्शंस दिया रिस्पॉन्सिव, रिएक्टिव, फास्ट लोडिंग और लाइट। यहाँ ये बोल रहा है इस क्वेश्चन में
कि अगर हमारी वेबसाइट है वो कि मतलब बड़ी स्क्रीन पे भी खुले और सही तरीके से, और छोटी स्क्रीन पे भी सही तरीके से खुले, और हर एक स्क्रीन पर सही तरीके से खुल सके, तो हमें अपनी वेबसाइट को कैसा बनाना चाहिए? लाइट वेट बनाना चाहिए, फास्ट लोडिंग बनाना चाहिए, रिएक्टिव बनाना चाहिए, रिस्पॉन्सिव बनाना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन यूज्ड फॉर क्रिएटिंग वेब पेज एंड वेबसाइट इज कॉल्ड। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? वेब पेज और वेबसाइट बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाले सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को क्या कहा जाता है? वेब प्रोग्राम कहेंगे, वेब मास्टर एडिटर कहेंगे, वेब प्रोग्राम्स कहेंगे, वेब पेज एडिटर कहेंगे, या वेब मास्टर कहेंगे, या फिर वेब लिंक कहेंगे। ठीक है, तो दो क्वेश्चन हो चुके हैं। एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं अभी थोड़ी देर में, तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। तीनों क्वेश्चन के आंसर आपको एक साथ करने हैं, ऐसा नहीं कि पहले एक का कर दिया फिर दूसरे का कर दिया, ऐसे नहीं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी विल बी यूज्ड टू डिस्प्ले बॉर्डर अराउंड द सेल विदाउट एनी कंटेंट। बताइए जरा कौन सा हमारा यहाँ पर होगा? यहाँ पे बिना किसी कंटेंट के सेल के चारों ओर बॉर्डर प्रदर्शित करने के लिए हम निम्नलिखित में से किस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे? तो बताइए किस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे? एम्प्टी सेल का करेंगे, ब्लैंक सेल का करेंगे, नॉन कंटेंट सेल का करेंगे, या वॉइड सेल प्रॉपर्टी का करेंगे? तो यहाँ पर हम लोग कैसे करेंगे? यहाँ पे एम्प्टी सेल का हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं, तो आंसर आएगा एम्प्टी सेल, बिल्कुल सही। नेक्स्ट है, व्हाट विल हैपन इन द फॉलोइंग केस। निम्नलिखित केस में क्या होगा? यहाँ H1 लिखा, कलर कॉलम रेड किया हुआ है, टेक्स्ट डेकोरेशन यहाँ पे किया है अंडरलाइन, और फॉन्ट स्टाइल यहाँ पे इटैलिक किया गया है। तो यहाँ पूछ रहा है इसमें होगा क्या? कलर रेड होगा या यहाँ पर, या फिर कलर रेड में आएगा, टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन आएगी, फॉन्ट स्टाइल इटैलिक ऑल ओवर, या फिर यहाँ पे जो नेक्स्ट ऑप्शन है 41 का, 41 में नेक्स्ट बोल रहा है टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन इन फॉल्ट, या फिर बोल रहा है कलर रेड होगा, टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन वर्क करेगा, या ओनली फॉन्ट स्टाइल इटैलिक वर्क। तो यहाँ पे आंसर आएगा ओनली फॉन्ट स्टाइल इटैलिक वर्क, क्योंकि ये प्रॉपर्टी यहाँ पर टर्मिनेट नहीं है पूरी तरह से, इस वजह से यहाँ पर एक ही स्टाइल यहाँ पर वर्क करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पॉसिबल टू एनिमेट यूजिंग सीएसएस। निम्नलिखित में से किससे सीएसएस का उपयोग करके एनिमेट करना संभव नहीं है? पैडिंग के द्वारा, वर्ड स्पेसिंग, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, या फिर विद। बताइए 42 में आंसर क्या आएगा? टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन, बिल्कुल टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, बिल्कुल सही। नेक्स्ट है आपका, विच सिलेक्टर सिलेक्ट एलिमेंट बेस्ड ऑन द सर्टेन स्टेट। कौन सा सिलेक्टर एक निश्चित अवस्था के आधार पर एलिमेंटों का चयन करता है? तो कौन सा सिलेक्टर ये काम करेगा? आपका कॉम्बिनेटर सिलेक्टर होगा, स्यूडो क्लास सिलेक्टर होगा, या स्यूडो एलिमेंट सिलेक्टर होगा, या फिर एट्रीब्यूट सिलेक्टर होगा। तो 43 का आंसर क्या रहेगा यहाँ पर? स्यूडो क्लास सिलेक्टर, बिल्कुल सही। नेक्स्ट है 44 नंबर का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी सेट द विड्थ ऑफ एन एलिमेंट कंप्लीट बॉर्डर। निम्नलिखित में से कौन सा प्रॉपर्टी एलिमेंट की कंप्लीट बॉर्डर की चौड़ाई को निर्धारित करता है? बॉर्डर विथ करेगा यहाँ पर, या फिर बॉर्डर डेप्थ करेगा, या फिर नन। तो सिंपल सा आंसर है क्या रहेगा यहाँ पे? बॉर्डर विथ प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच सीएसएस प्रॉपर्टी हेल्प वन टू डिसाइड whenever the text should be clipped, show some dot ellipse or display a custom string। कौन सी CSS प्रॉपर्टी यह तय करने में मदद करती है कि टेक्स्ट को क्लिप किया जाना है, कुछ डॉट्स दिखाएं, या कस्टम स्ट्रिंग प्रदर्शित करें? दूसरा इस तरह से भी पूछा जा सकता है यही क्वेश्चन, which CSS property is used to represent the overflow text which is not visible to the user। ठीक है, दोनों ही क्वेश्चन दोनों तरह से पूछा जा सकता है। तो ऑप्शन है आपके पास यहाँ पे, पहला ऑप्शन है टेक्स्ट डेकोरेशन, दूसरा टेक्स्ट स्ट्रोक, तीसरा है आपके पास टेक्स्ट शैडो, और लास्ट ऑप्शन है टेक्स्ट ओवरफ्लो। तो देखिए कभी भी ऐसे क्वेश्चन आ जाए, फिर से क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, तो देखिए यहाँ पे ओवरफ्लो टर्म मिल रहा है, तो आंसर क्या रहेगा? टेक्स्ट ओवरफ्लो। ठीक है, यही प्रॉपर्टी होती है, तो कभी भी सीएसएस के क्वेश्चंस ना आए, क्वेश्चन द्वारा पढ़ लीजिए, आपको आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है 46 नंबर का क्वेश्चन है, विच सीएसएस प्रॉपर्टी स्पेसिफाई द क्लैरिटी ऑफ द इमेज। कौन सी सीएसएस प्रॉपर्टी इमेज की स्पष्टता को स्पेसिफाई करती है? 46 नंबर क्या रहेगा यहाँ पे? ओवरले, क्लियर फिक्स, क्लैरिटी, या ऑपेसिटी। तो जो ऑप्शन होता है वो क्या है? ऑपेसिटी ये काम करता है। ठीक है, ऑपेसिटी प्रॉपर्टी थी, ये तो प्रॉपर्टी का हमने यूज भी नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अ रेंडरिंग इंजन इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर। एक रेंडरिंग इंजन के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। यहाँ पूछ रहा है पार्सिंग द मार्कअप कंटेंट HTML, पार्सिंग स्टाइल इंफॉर्मेशन मतलब CSS, XL एंड सो ऑन, जनरेटिंग अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फॉर्मेटेड कंटेंट इंक्लूडिंग द मीडिया फाइल्स, और लास्ट है यहाँ पे पार्सिंग स्टाइल इंफॉर्मेशन। तो बताइए जरा यहाँ पे कौन सा आंसर बिल्कुल सही रहेगा? 47 का।
तो आंसर रहेगा आपका पार्सिंग स्टाइल इंफॉर्मेशन, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आइडेंटिफाई द यूज ऑफ URI इन HTML। ठीक है, तो यहाँ पे पूछ रहे हैं कि यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया है 48 नंबर में, वो आपका यहाँ पे URL है ये। तो URL के उपयोग को पहचाने, ये यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो जो URL का उपयोग है, यहाँ पे ऑप्शंस दिए हैं आपके सामने। पहला ऑप्शन है लिंक टू अनदर डॉक्यूमेंट और रिस्पॉन्स। थर्ड ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन है आपका लिंक टू एक्सटर्नल स्टाइल शीट और स्क्रिप्ट। लास्ट थर्ड ऑप्शन आपका क्रिएट एन इमेज मैप। तो अब ऑप्शन आपके इस तरह से दिए हुए हैं 48 नंबर में, तो बताइए यहाँ पे आंसर क्या होगा। तो अगर बात करें हम इसमें, तो तीनों ही ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों ही ऑप्शन इसके बिल्कुल सही होंगे। 1 मिनट। लिंक टू अनदर डॉक्यूमेंट ये भी है, लिंक टू एक्सटर्नल बिल्कुल सही है। लास्ट ऑप्शन ये आपका बिल्कुल सही होगा, तो 48 का डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 49 नंबर क्वेश्चन है। 49 नंबर क्वेश्चन आपका यहाँ पे ये है, which of the following option help to specify the stack order of the position element that may overlap one another। ओके, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एक दूसरे को ओवरलैप करने वाले पोजीशन एलिमेंटों के स्टैक ऑर्डर को स्पेसिफाई करने में मदद करता है। तो जेड इंडेक्स होता है, ओवरलैप होता है, या फिर यहाँ पर नो सच स्पेसिफाई प्रॉपर्टीज प्रेजेंट, या फिर नन ऑफ द अबव। तो आंसर आएगा आपका जेड इंडेक्स, बिल्कुल सही, क्योंकि ये काम जेड इंडेक्स का होता है। ओके, तो लास्ट क्वेश्चन देखने से पहले हम आपको क्वेश्चन दे देते हैं। आपका क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन ये रहा आपका। लिखा है, व्हाट आर द टाइप ऑफ अनऑर्डर बुलेटेड लिस्ट इन HTML। बाहरी स्टाइल शीट को किसी भी टेक्स्ट एडिटर एक्सटेंशन लिखा जा सकता है, लेकिन इसके साथ सेव किया जाना चाहिए। मतलब कि कुल मिला के ये पूछ रहे हैं कि कौन सी इनमें से प्रॉपर्टी, अगर हमें कोई लिस्ट बनानी है तो इनमें से कौन सी CSS प्रॉपर्टी का हम लोग यूज करेंगे। क्या डिस्क स्क्वायर ट्राइंगल प्रेजेंट होती है, पॉलीगन ट्राइंगल प्रेजेंट होती है यहाँ पर, या फिर यहाँ पर डिस्क स्क्वायर, डिस्क सर्कल स्क्वायर प्रेजेंट होती है। यहाँ पे यही पूछ रहा है कि कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ पर यूज होती है। ओके, तो आप लोगों को इसका आंसर देना है, कौन सी प्रॉपर्टी का हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं। तो ऑप्शंस आपके सामने हैं, जैसे आप ऑप्शन देख पा रहे हैं। डिस्क सर्कल हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर एक कॉमा आएगा, ये डॉट नहीं होता है, कॉमा आएगा यहाँ पे सारे में, ये भी कॉमा है, या फिर ऑल, या फिर सभी प्रॉपर्टी का हम लोग यूज कर सकते हो। 3 क्वेश्चंस मैंने आपको दे दिए हैं। अब तीनों क्वेश्चंस के आपको आंसर करने हैं। कमेंट बॉक्स में कैसे करने हैं, तो फर्स्ट का ए सही है, सेकंड का बी सही है, तो ऐसे आपको करना है, यानी तो आप ऑप्शन का नाम भी लिख सकते हैं। और बचा है लास्ट क्वेश्चन, तो लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट CSS सिंटेक्स। अब यहाँ पे करेक्ट CSS सिंटेक्स पूछ रहे हैं, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। किसके द्वारा कुल मिला के हम लोग ऑरेंज कलर का बैकग्राउंड लगा पाएंगे। तो बॉडी सेमीकोलन कलर, ये तो पहले गलत हो गया, बॉडी कलर यहाँ सेमीकोलन मिस है। फिर बॉडी कोलन कलर, ऐसे भी नहीं लगेगा क्योंकि ब्रैकेट मिस है। लास्ट वाला है बॉडी कर्ली ब्रैकेट ओपन कलर कोलन ऑरेंज। लास्ट वाला सिंटेक्स मतलब डी बिल्कुल सही है। ओके, तो ये रहे हमारे आज के टॉप 50 चैप्टर वाइज क्वेश्चन। इसके बाद आपके विनर का अनाउंस किया जाएगा। अगर अभी तक आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस के आंसर नहीं दिए तो आप लोग उसके भी आंसर जरूर दे दीजिए, ठीक है। तो चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपको PDF वगैरह परचेज करनी है तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में हमारे एडमिन नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। सर PDF लेना, और न्यू ईयर ऑफर चल रहा है तो शानदार PDF आपको शानदार प्राइस में आपको देखने के लिए मिलेगी। ओके, अब जो नेक्स्ट चैप्टर है हमारा क्या है, फ्रेमवर्क है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे अपने फ्रेमवर्क वाले MCQ, फिर हम लोग देखेंगे जावास्क्रिप्ट, एंगुलर जावास्क्रिप्ट वाले, और फिर लास्ट चैप्टर के साथ ही ये सीरीज हमारी खत्म होगी। फिर एक नई सीरीज स्टार्ट होगी जिसमें हम लोग नाइलेट द्वारा पेपर जो बताए गए हैं उसको हम लोग वहां पर सॉल्व करेंगे। ओके, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिए। जिन्होंने अभी तक M1 की क्लासेस नहीं देखे तो M1 की क्लासेस भी देख लीजिए, रेगुलर अपडेट हो रही है हमारी क्लासेस। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।